नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल की धरती जो अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है, आज एक भीषण राजनीतिक कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखें जैसे जैसे पास आ रही हैं, जुबानी जंग की धार तेज होती जा रही है। लेकिन आज आसनसोल की धरती से एक ऐसी भविष्यवाणी हुई है जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी की विदाई की तारीख तय कर दी है। उन्होंने न केवल जीत का दावा किया बल्कि एक ऐसा नारा दिया है जो अब बंगाल की गलियों में गूंज रहा है, 4 मई दी गई। आखिर क्या है इस दावे के पीछे की रणनीति, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आसनसोल का कोयला अंचल, जहां गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि राजनीति की भी है। यहाँ एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने सीधे ममता बनर्जी के अभेद किले पर चोट की। भट्टाचार्य ने दावा किया कि आगामी 4 मई को जब वोटों की गिनती होगी तो तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। आज पूरे बंगाल में उत्तर से लेकर दक्षिण तक केवल एक ही भावना गूंज रही है, 4 मई दी गई। जनता ने मन बना लिया है कि अब और अत्याचार नहीं सहा जाएगा। 4 मई का दिन पश्चिम बंगाल के लिए मुक्ति दिवस होगा। भट्टाचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने टीएमसी के उस सबसे पुराने और भावनात्मक नारे पर प्रहार किया जिसने ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि माँ माटी मानुष का नारा अब सिर्फ लूट का जरिया बन चुका है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने माटी को सिंडिकेट के हवाले कर दिया है और मानुष को सिर्फ वोट बैंक की मशीन समझ लिया है। बीजेपी का चुनावी गणित क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 मुद्दा, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और कोयला तस्करी। नंबर 2 नारा, पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। रणनीति, आसनसोल और औद्योगिक क्षेत्रों में सेंधमारी। बता दें कि इस बार बंगाल का चुनाव 2 चरणों में हो रहा है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। आसनसोल की जनता पहले चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। बीजेपी को भरोसा है कि कोयला तस्करी और सिंडिकेट राज जैसे मुद्दों पर टीएमसी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। दूसरी तरफ टीएमसी ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ममता ब्रिगेड का कहना है कि बीजेपी नेता दिन में सपने देख रहे हैं। टीएमसी के मुताबिक बंगाल की जनता अपनी दीदी के साथ खड़ी है और बाहरी ताकतों को राज की सत्ता कभी नहीं सौंपेगी। तो मुकाबला अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। समीक भट्टाचार्य का आत्मविश्वास से संकेत दे रहा है कि बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि 4 मई के बाद टीएमसी के कई बड़े नेता पाला बदलने के लिए तैयार कतार में खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई इस बार खेला उल्टा पड़ने वाला है? क्या समीक भट्टाचार्य की भविष्यवाणी सच होगी या फिर ममता बनर्जी अपनी अचूक राजनीतिक चालों में से एक बार फिर विरोधियों को मात दे देगी? आसनसोल से उठी ये चिंगारी अब पूरे बंगाल के चुनावी नतीजों को किस तरफ मोड़ती है, यह देखना दिलचस्प होगा।